सो डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ देखते हैं। क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, उसके डिफरेंशिएशन का हम क्या करने वाले हैं ये हमें देखना है। सो डिफरेंशिएशन करना है एक कांस्टेंट का, किस तरह से होगा? तो देखो, कई सारे एस्पेक्ट में यहां पर दिखा सकता हूं कि किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हो किसी भी कांस्टेंट को, लेकिन उससे पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट यानी कैसा फंक्शन होगा? y इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट और कोई भी नंबर ले सकते हो। इमेजिन y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं y एंड x, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स यहां कुछ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस, एक लाइन आएगी y को कहां कट कर रही होगी? एग्जैक्टली 5 पर कट कर रही होगी। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जब ये y को 5 पर कट कर रही होगी तब हमारे पास क्या होगा कि यहां पर जो भी आप टेंजेंट बनाएंगे, रिमेंबर डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन वाज tan थीटा और थीटा वाज द एंगल ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट कर्व। अब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट कैसी आने वाली है? एग्जैक्टली इसी से कोइंसाइड होती हुई। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है बच्चों इसका? एक्स एक्सिस के साथ इसका सिंपल एंगल कितना बन रहा है? 0, राइट। अब अगर 0 है तो जो आप dy बाय dx लिखते हो वो होगा हमारे पास tan थीटा, और थीटा कितना है यहां पर? वो है 0, तो 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये बात आप याद रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, चाहे जो हो जाए, बट एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब एक छोटा सा यहां पर कहना चाहिए कि एक दो स्टूडेंट को मेरे साथ में कंफ्यूजन आया है कि यहां पर तो ये कांस्टेंट था, इसका हमने क्वेश्चन नहीं किया, तो इट्स ऑब्वियस कि वहां पर ऐसा क्यों नहीं करते। इमेजिन हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब, राइट। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब, यहां पर 5 दिख रहा है, टेक्निकली एक कांस्टेंट है, लेकिन क्या ये एक सिंगल टर्म है? आंसर इज नो, इट इज नॉट ए सिंगल टर्म। यहां पर 5 मल्टीप्लाइड है x क्यूब के साथ, तो ये पूरी टर्म क्या हुई? 5 इंटू एक्स क्यूब। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx, टेक्निकली आप 5 का कुछ नहीं करेंगे, सीधे डिफरेंशिएशन किसका होना है यहां पर? एक्स क्यूब का, जो कि कितना होगा? पावर बाहर इंटू एक्स रेश टू 3 - 1, दैट मीन्स 2, 5 थ्राइस 15 इंटू एक्स स्क्वायर। तो dy बाय dx इज 15x², ये हमारे पास यहां पर रहेगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे डिफरेंशिएशन? देखिए, डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट का 0 है। 5x क्यूब एक कांस्टेंट नहीं है, उसमें जो सिर्फ 5 है वो एक कांस्टेंट है, अगर वो एक इंडिविजुअल टर्म होता तब। अभी 5x क्यूब कंबाइंड एक टर्म है, वो कांस्टेंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो भी ये नंबर दिखते हैं आपको उसको छोड़कर मेन वेरिएबल पार्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है, जैसे मैंने अभी अभी करके दिखाया। अब आगे चलते हैं एंड इमेजिन अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है y इज इक्वल्स टू द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, मीन्स एक क्वाड्रेटिक हमें यहां पर दी हुई है। तो इमेजिन द क्वेश्चन इज 5x² प्लस 10x प्लस 5। अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कहेंगे हम यहां पर? फाइंड dy ओवर dx। ठीक है, dy ओवर dx हमें यहां पर फाइंड करना है, तो dy बाय dx, जो पहली टर्म दिख रही है
5 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट विल बी 2x प्लस 10 बाहर, x का डिफरेंशिएशन इट इज 1। अब ये 5 देख रहे हो, इस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। तो यहां पर ये वाला 5 जो माना जाएगा दैट इज अ कांस्टेंट। यहां पर 5 और ये वाला 10 तो ये तो सिंपल सिंपल मल्टीप्लायर्स हैं। अगर आप इस 5 को देखें, इस 10 को देखें तो ये तो सीधे से मल्टीप्लायर्स हैं। ये कांस्टेंट की तरह से आप ट्रीट करेंगे, बट एक कंप्लीट टर्म में जिसको बाहर एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। जो वेरिएबल वाला पार्ट है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो यहाँ पर 5, क्योंकि वो सिंगल एक एंटिटी है यहाँ पर, दैट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ध्यान रखेंगे इस बात का। कब एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा? जब वो एक्चुअली एक कांस्टेंट है, वो किसी का मल्टीप्लायर हो, तब उसको हम क्या रखेंगे? डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया से बाहर रखकर जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या बचा हमारे पास? 5 इंटू 2 यानी 10x प्लस 10, ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर जैसे प्लस आया तो आप प्लस ही छोड़ेंगे, दीज आर ऑब्वियस टर्म्स। बीच में माइनस आता, आप माइनस को ऐसा ही लिखा रहने देते और डिफरेंशिएशन हो जाता। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, लेट्स सी उनमें और कैसी कैसी टेक्निकलिटीज हमें ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा अगर मेरे पास है, राइट, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, सो क्या आने वाला है यहाँ पर आफ्टर डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स दिख रहे हैं। चाहे तो आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से करोगे कि यहाँ जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए उस सॉल्यूशन में y कितना है कि y x है। अगली टर्म 1/x, इसको मैं -1 इस तरह से पावर में लिख सकता हूँ, और अगली टर्म 1/x² को x की पावर -2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान देंगे, यहां पर जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x का डिफरेंशिएशन करना सिखाया था, कितना आगे था? 1, राइट। जैसा कि कहा था, ये चीजें एकदम से याद हो जाती हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 है, बार बार आप स्टेप बाय स्टेप करके नहीं देखेंगे, राइट। पावर है वो दिख रही है, वो तो बाहर आ ही जाएगी। तो यहां पर जब x की पावर -1 को डिफरेंशिएट किया जाएगा, -1 बाहर और x की पावर -1 इज -2, ओके, प्लस x की पावर -2 बाहर है तो -2 यहां पर, एंड x की पावर -2 -1 इज -3। कुछ ऐसा हमें यहां पर दिखेगा। सो क्या बचता है हमारे पास? 1 माइनस 1/x² minus 2/x³ and that is dy/dx। ये हमें यहां पर टर्म दिख जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिलने वाले हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या दिखेगा हमें? अगला क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x प्लस 1/x²। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने रैंडमली कोई भी एक यहां पर पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन रख लिया है। तब हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? इसका सॉल्यूशन। तो वापस देखिए, कुछ टर्म जिनके डिफरेंशिएशन आपको याद रख लेने चाहिए, जैसे कि मैंने किसका बताया था भाई, x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली याद हो जाए तो कितना अच्छा है। ठीक है, अक्सर दिखता रहता है, आपको कोई क्वाड्रेटिक दी जाए, आपको कोई क्यूबिक दी जाए, x ना हो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है हमारे पास √x। मैंने ऊपर इसको डिफरेंशिएट करके भी दिखाया है अलग से। क्या था हमारे पास √x? तो √x का डिफरेंशिएशन था हमारे पास यहां पर, कहां गया? नंबर 5 में। नंबर 5 हियर, √x का डिफरेंशिएशन था 1/2√x। वापस से भी मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। तो y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x प्लस 1/x²। क्या होगा? √x है हमारे पास, तो √x यानी पावर कितनी हुई? 1/2। तो पावर 1/2 यानी 1/2 बाहर आएगा, और x की पावर 1/2 - 1 इज -1/2 प्लस
1 अपॉन रूट एक्स, दैट मीन्स ये x की पावर -1/2 है, राइट? आप चाहें तो जैसे हमने पहले किया था इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इसको लिखोगे, प्लस x की पावर -1/2 इसको लिखोगे, प्लस x की पावर -2 इसको लिखेंगे, ठीक है? तो पहले वाली टर्म यानी 1/2 बाहर आया, x की पावर -1/2 क्यों बचा? बिकॉज 1/2 -1 हमने लिखा था। अगली वाली टर्म में -1/2 यहां और x की पावर -1/2 -1 यानी -3/2 ऐसा हमारे पास रहेगा, प्लस -2 बाहर आ जाएगा एंड x की पावर -2 -1 इज -3। अब यहां सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना होता है, विच इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रेश टू 3/2 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हमारे पास यहां पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलते हैं, बट अगर मैं बैक टू फिजिक्स वाली कंडीशन करूं कि हमें फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हैं यानी x की पावर n पर बेस्ड हैं, अक्सर हमें पॉलिनोमियल ही मिलते हैं। किस तरह के पॉलिनोमियल? तो सिंपली कुछ ऐसे, जैसे इमेजिन 5x³ प्लस 10x² प्लस 20x माइनस 100, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? इसी तरह की बार बार आपको इक्वेशंस मिलेंगी। सो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx क्या होगा ये हमें बताना है, तब सॉल्यूशन क्या आएगा? dy/dx विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स x³ कितना? 3x रेश टू 2, ओके? 5 तो है ही, x³ का क्या हो जाएगा? पावर बाहर इंटू x² प्लस 10 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 20 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 100 विच इज अ सोल कांस्टेंट, दैट मीन्स 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड डन। तो 15x² प्लस 20x प्लस 20 एंड आंसर। यही क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे सिंपल बेसिक पॉलिनोमियल पर, या फिर ज्यादा से ज्यादा रूट एक्स का यूज कर लिया जाता है जिसके डिफरेंशिएशन की आपको जरूरत पड़ते रहती है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस, जैसे यहां पर बीच में माइनस आया था तो हमने माइनस रखा, अगर प्लस आता प्लस ही हम रखते, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमें देखने के लिए मिलते हैं, राइट? कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ओके? वैसे बहुत ज्यादा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में देखने के लिए नहीं मिलते, बट कई बार सीधे सीधे डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं ऐसा आपको आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में कहीं पर भी बीच में दिया जा सकता है फॉर प्रैक्टिस ओनली। किस तरह का? इमेजिन y इज इक्वल्स टू x² माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और फिर अगर कहा जाए जरा इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, राइट? तो आगे आने वाले तरीकों में डायरेक्टली ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? डिवीजन वाला फंक्शन दिख रहा है, दो फंक्शंस डिवाइड होते हुए दिख रहे, तो आगे आने वाले तरीकों में मैं आपको कैसे फ्रैक्शन में रखे हुए, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, क्वोशंट में रखे हुए फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक नजर इस फंक्शन पर देखो भी तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग दिया हुआ है, राइट? तो y इज इक्वल्स टू x² माइनस 1, इसको मैं ओपन कर सकता हूं, व्हाट कैन आई राइट? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एंड डिवाइड कर सकते हैं आप इसको x प्लस 1 से। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल, तो टेक्निकली जो फंक्शन आपको दिया गया था वो क्या था? सिर्फ y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, जो y है यहां पर वो x माइनस 1 है, एंड इफ वी डिफरेंशिएट dy/dx तब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा यहां पर
इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, जस्ट 1 यहां पर रहेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी कभी एक आध जगह पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें पहले आपको उनको सिंप्लीफाई करना होगा एंड लेटर ऑन आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारे पास x की पावर n जहां पर भी दिखे उसका डिफरेंशिएशन। आपको हमेशा इसी तरह से करना होगा, चाहे मर्जी n किसी भी तरह का है। मैंने बताया था आपको कि इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर ये फ्रैक्शन हो सकता है, अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव, और कुछ होता ही नहीं है, या तो फ्रैक्शन होगा या फिर कहना चाहिए कि एक इंटीजर होगा, राइट। तो n चाहे कुछ भी हो, ऑब्वियस है रियल होना चाहिए, तब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।